सर से लेकर के पांव तक अल्लाह ने हमें और आपको कितनी नेमतों से नवाजा। अगर एक आंख का जवाब अगर लाएं तो दुनिया की कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं जो कुदरत से तुम्हें आंख मिली है उसका जवाब बन सके। बेशक ऐसे ही जिस्म के सारे आज़ा अल्लाह का इतना बड़ा शुक्र, मगर हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें, अल्लाह ने इतनी नेमतों से नवाजा, क्या हम उसका शुक्र अदा कर रहे हैं? आज अगर हमें कोई गले में ये मामूली सा हार डाल दे तो हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कोई 150 रुपए दे दे, शुक्रिया अदा करते हैं। कोई और हल्का फुल्का काम कर दे, शुक्रिया अदा करते हैं। मगर अल्लाह तबारक व ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा, उसका शुक्रिया अदा कहां कर रहे हैं? जरा गौर करना। ये तो नेमतें ही हैं, मगर अल्लाह ने दो नेमतें ऐसी अता फरमाई, अगर अल्लाह तबारक व ताला उन दो नेमतों को तुमसे हटा ले तो तुम्हारी जमीन बेकार, तुम्हारा मकान बेकार, तुम्हारे हाथ पांव बेकार, तुम्हारी जायदाद बीबी बच्चे बेकार, तुम्हारे लिए सब कुछ बेकार। कौन सी ऐसी दो नेमतें जिसको हम और आप मामूली समझते, मगर मेरे अल्लाह ने चाहे अमीर हो या गरीब हो, फकीर हो, बादशाह हो, सबको अल्लाह तबारक व ताला ने ये दो नेमतें अता फरमाई। वो दो नेमतें हैं कौन सी? जरा गौर करें। अभी मैं बैठे बैठे तकरीर सुन रहा था तो मेरे जहन में घूमा, मैं इनका बोलूंगा। वो दो नेमतें हैं कौन कौन सी? इंसान अंदर को सांस लेता है, अगर ये अंदर ही रह जाए, बाहर ना आए तो ऐलान हो गया फुला की नमाज जनाजा फुला टाइम। और अगर ये बाहर आ जाए, फिर बाहर ही रह जाए, अंदर ना जाए, तब भी ऐलान। अंदर सांस का जाना ये भी अल्लाह की नेमत, बाहर आना ये भी नेमत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मिनट में कितनी मर्तबा तुम अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करते हो। हर इंसान सांसें लेता है, ये सांसें किसी के बाप ने नहीं बल्कि खुदाए पाक ने अता फरमाई है, मगर इंसान भूला बैठा है, उसी का शुक्र अदा नहीं करता। लेकिन जब आंख बंद हो जाएगी तो पता चलेगा, जिसकी तर्जमानी आला हजरत यूं करते हैं, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा प्यार से बोले, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मगर इंसान सो जाता है, अल्लाह की नेमतें फिर भी इस्तेमाल कर रहा। आज अगर कोई किसी को 2 बीघे जमीन का लालच हो तो उसके घर के कितने चक्कर लगाता है। अगर घर खरीदना हो तो घर खाना खाएगा, कुल्ली उसके घर करेगा। कितना मतलब इंसान है, मगर अल्लाह का शुक्र अदा कहाँ करता है? जरा इन आंखों को देखो, इन आंखों से कितना गुनाह कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो क्या? हाथों से कितने गुनाह हो रहे हैं, क्या अल्लाह का शुक्र अदा हो रहा? ओ इंसान, हर लम्हा
तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मगर तरीका मैं बता दूं, मेरा रब वो करीम है। उसने कहा ओ मेरे बंदे, मेरे घर में 5 वक्त आ जा, फजर में आ जा, जोहर में आ जा, असर में आ जा, मगरिब में आ जा, ईशा में आ जा, मेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो जा और मेरा शुक्र अदा कर ले, जन्नत तेरे नाम कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। मगर 8-8 दिन हो जाते हैं, 8-8 दिन अल्लाह का बंदा मस्जिद जाके नहीं झांकता। और हजरत जो कह रहे थे बात सही है, अभी अगर कोई परेशानी हो जाए तो 4 आदमियों को देख ले तो बस अब तो 4 आदमियों के दरमियान ऐठेगा और ऐठने के बाद क्या कहेगा पता नहीं, अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई, इससे पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, सारी की सबकी सब बुरी लग गई, पता नहीं कौन सी अल्लाह बात पे मेरी नाराज हो गया, काम कौन से किए राजी करने के। अरे जबान को अगर देखो तो कम से कम दिन में 50 मरतबा झूठ बोल रहा, खाली जबान पे गुनाह देखो। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल ये तो बड़ा ही झूठ बुलवा देते हैं। और माफ करना, इसने तो मौलाना लोगों को भी नहीं छोड़ा। कहाँ हो हजरत? है रामपुर में तो बता रहा, मुरादाबाद में, ये भी तो झूठी है। कहाँ हो? अगर तुम हो दुकान पे तो बता रहे हो मकान पे। क्या पैसे क्या कमी थी जो मोबाइल के जरिए और बोल रहे हो? अरे जरा सुनो प्यारे, जबान का हिसाब ले लो, जबान का हिसाब अगर कर लो तो 50 मरतबा झूठ बोलता है, मामूली से मामूली हर इंसान, कम से कम। घर से निकले, बच्चे ने पकड़ लिया, अब्बू कहाँ जा रहे हो? बोला बेटा तेरे लिए मिठाई लेने जा रहे हो। क्या ये सच है? कदम कदम पे झूठ। माँ बच्चे को खिला रही है, छुपा रही है, नहीं छुप रहा, नहीं छुप रहा। जब नहीं छुपा तो माँ भी झूठ बोल पड़ी, बिल्ली आ गई, कुत्ता आ गया, बंदर आ गया, चुप जाओ। ये भी झूठ, झूठ का सहारा लेके बच्चों को छुपाया जा रहा है। जरा गौर करो, अब जरा कुरान शरीफ देखो, तुम्हारे घर में जो कुरान है, आज कहते हो घर में बरकतें नहीं होती, आज कहते हो कारोबार में बरकतें नहीं होती, आज कहते हो मेरा दिल परेशान रहता है, वजह क्या है? अब जरा सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लानतुल्लाह अल्लाह फरमाता झूठों पर अल्लाह की लानत, लानत, लानत। तो जिस बंदे पर 50 मरतबा अगर अल्लाह की लानत बरस जाए, उसके गले में अल्लाह की लानत के सुबह से लेकर शाम तक 50 मरतबा तोक पड़ जाए, तो बोलो क्या वो कामयाब हो सकता है? अपने पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हो, फिर मैदान में खड़े हो के आंसू निकाल रहा और रो रहा कि पता नहीं अल्लाह को मेरी कौन सी बात बुरी लगी। हर जगह दिखावा, हर जगह दिखावा। यहां तक के लोग अगर इंतकाल में जाते हैं ना, मैयत में, वहां भी दिखावा और घोटाला कर रहे हैं। आप कहेंगे कैसे? जरा सुनो, वक्त तो कम है लेकिन सुन लेना थोड़ा। आप कहेंगे कैसे? अल्लाह, पता चला, बीबी को पता चला खालू का इंतकाल हो गया। किसका बोलो?
उसने बच्चे को भेज दिया, जल्दी लाओ अब्बू को बुला के। रो रही थी घर में, क्या हुआ? बोले वो खालू मर गए, जल्दी से कपड़े मैंने निकाल दिए, पहन लो चलो। उन्होंने भी कपड़े पहन लिए, मोटरसाइकिल में तेल डलवाया, दोनों पहुंच गए। जैसे ही घर पहुंचे इस औरत ने फेंका अपना दुपट्टा और इतनी जोर से चीखी, बकरियों की तरह दहाड़ी, और जाते ही चारपाई पे खालू की पटाख से गिर गई और बोली खालू तुम ऐसे थे वैसे, और निरा झूठ बोल रही है, निरा झूठ। बाज तो इस हफ्ते बोले परसों ही मेरे ख्वाब में आए थे, ये भी अब तो ख्वाब बड़े झूठ चल पड़े। बोले परसों ही मेरे ख्वाब में आए थे, अब रोने वाले के बारे में तुमने सुन ही लिया। उन्होंने तफसीर नहीं की क्योंकि मुझे भी सामने रखा, बोल सकते थे अल्लाह अल्लाह, लेकिन मुर्दे को तकलीफ होती है। अब इससे पूछो खालू की भांजी हुई तो तकलीफ देने गई है, जितनी रोने वाली थी सबको हरा दिया, और लोग समझते हैं सबसे ज्यादा प्यार करने वाली है ये। और खालू का भांजा तुम्हारी तरह, जरा उसको देखो, वो बाहर लाल कुर्सियों में बैठा हुआ बीड़ी खींच रहा। इससे पूछो तुम क्या बीड़ी का सवाब पहुंचाने गया? कोई कलमा नहीं पढ़ता, सिपारा नहीं पढ़ता, बाहर बैठा हुआ बीड़ी में बीड़ी पी, वो उधर रो रही है, ये इधर धुएं उड़ा रहा। क्यों गए हो तुम? जनाजे में जाने का मतलब क्या है? नमाज हो रही है साहब, मुसल्ला बिछ गया, कपड़ा बिछ गया, ऐलान हो गया, नमाज जनाजा शुरू हो रही है, तो कुछ लोग उधर खड़े हैं, कुछ लोग उधर कानपुर इधर। इनसे पूछो ये इधर खड़े हैं, इधर खड़े हैं, क्या ये मुसलमान नहीं है? कितने लोग देखे होंगे तुमने नमाज जनाजा के टाइम इधर आकर खड़े, और फतवे ऐसे झाड़ेगा जैसे बड़ा ऊंचा मुफ्ती है। इससे ये पूछो तूने नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ी, क्यों गया था? बस गोश्त खाने का मुसलमान है। कुछ दिनों पहले गोश्त बंद हो गया था, हर चौराहे पे बोले यार क्या होगा भाई, गोश्त बंद हो गया, क्या होगा? और 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी तो कोई चर्चा नहीं। हाय हाय हाय, क्या बात। 8 दिन से नमाज नहीं पढ़ी, कोई चर्चा नहीं। अल्लाह समद। जरा गौर करो प्यारे, जरा सोचो, उधर भी खड़ा इधर भी खड़ा। और ये खालू का भतीजा ना, एक को और मिला लिया, बोले यार अब के धानों में घास बहुत है भाई, बहुत खालू को आराम पहुंचा रहे हो। यहां से यहां तक माफ करना, बातें जरा साफ कह देता हूं। इन्होंने जब दावत दी है, बड़ी मोहब्बत से बुलाया, मैं कैसे आया हूं मैं अपना पूरा नहीं बताना चाहता, अल्लाह बेहतर जानता। बेशक बेशक, समझ में आ गया। यहां से यहां तक अगर मैं सुन लूं ना, तो इन आधे लोगों के नमाज जनाजा याद नहीं होगी, आधों को। सही बता रहा हूं, आधे लोगों के 40 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 50 साल, अभी तक नमाज जनाजे ही याद नहीं। और एक ही नमाज जनाजा है, एक ही नमाज। ऐसी भी नहीं है कि जो 10, 20, 50 टाइम की हो, वो ही अभी तक याद नहीं हुई। हद तो ये मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। बेशक, कहां तीर मारोगे? गए एक जगह बुला लिया, बोले सैयद साहब नमाज जनाजा पढ़ाना। ठीक है, पहुंच गए, गर्मी बहुत थी। मैं नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद ना आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, 2-4 लोग और खड़े हो गए। मैंने कहा हल्के हो जाएंगे तभी मिट्टी दूंगा। अब मेरे सामने एक साहब आ गए मिट्टी देने के लिए, चढ़ाई उन्होंने आस्तीन, और आस्तीन ने चढ़ा के अब मिट्टी देना शुरू की। उन्होंने उठाई मिट्टी, काफी देर झूमते रहे, पढ़ते रहे, झूमते रहे, पढ़ते रहे, काफी देर में समझ गया इनके दुआ याद नहीं, क्योंकि इतनी लंबी है ही नहीं। समझा, झूम रहा है, पढ़ रहा है, झूम। मैं गर्मी लग रही, मैं कहा या अल्लाह, अब तक तो 3 मुर्दों को मिट्टी दी होती, और इन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी नहीं दी जी। काफी देर झूमते रहे, हिलते रहे, झूमते रहे, और मारी फूंक उठाकर ऐसा करके पटक दी मिट्टी। 3-4 मिनट में मिट्टी दे पाए, पसीने पसीने हो गया। मैंने भी मिट्टी देकर उनको पकड़ लिया, मैंने कहा दुआ सुनाओ, मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। अरे भाई है कितनी, उठाओ मिट्टी। मिन्हा खलकनाकुम, देर लग रही है, वफीहा नुईदुकुम, देर लग रही है, वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, खत्म। तुम जो 5 मिनट ये गुनगुने बजाते रहे, ये क्या है? सुनाओ जरा दुआ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई मैं ही हूं।
अच्छा हजरत आप बोले हजरत वो थोड़ी सी कच्ची है। मैंने कहा जितनी कच्ची है वही सुनाओ। बोले हजरत वो थोड़ी अभी पूरी याद नहीं हुई, आधी याद है। मैंने कहा तेरी आधी 5 मिनट में हुई है, पूरी होती तो क्या क्या हो गया इस कौम को। बातें करने पे आ जाए तो बड़बड़, बुराई करने पे आ जाए तो चौराहे पे खड़े होकर के नहीं छोड़ता, किसी की भी बुराई कर डालता है। अल्लाह अल्लाह अपने आप को संभालो, अपने आप को सुधारो। नमाज जनाजा ही कितनी अल्लाहु अकबर नियत बांध ली, सुभाना पढ़ी एक लफ्ज पढ़ती है सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहु अकबर कह करके दुरूद पढ़ा, अल्लाहु अकबर कह करके अब दुआ पढ़ रहे हैं। दुआ कितनी है? अल्लाहुम्मा लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन आयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतनी पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दो, ये हो गई नमाज जनाजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कहाँ सुभान अल्लाह सुभान, याद करने को टाइम ही नहीं है, वक्त नहीं है। एक साहब से कह दिया मुफ्ती साहब कि साहब नमाज पढ़ा करो। बोले साहब हजरत दिल तो बहुत चाहता मगर वक्त नहीं मिलता। मैंने कहा तौबा तौबा ला हौला वला कुव्वता, वक्त नहीं मिलता। हाय खाना खाने का वक्त मिलता है, काम करने का वक्त मिलता है, सारी चीजों का वक्त मिलता है, मगर तुम्हें यह वक्त नहीं मिलता। शर्म आनी चाहिए थोड़ी, इस दुनिया से जाना है। और इसका तर्जमा ना हजरत इतना प्यारा है ना, सुन लोगे तो छोड़ोगे नहीं। नमाज़े जनाजा क्या दुआ क्या? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को बख्श दे, हमारे मुर्दों को बख्श दे। कितनी प्यारी दुआ। ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे। और आगे व शाहिदिना, ऐ अल्लाह जो यहाँ मौजूद है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और जहाँ यहाँ पर जो मुसलमान ईमान वाले मौजूद नहीं है उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। और क्या व सगीरिना व कबीरिना, अल्लाह हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे। व ज़करीना व उनसाना, अल्लाह हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। इतनी प्यारी दुआ। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह जब तक हम जिंदा हैं हमें इस्लाम पे जिंदा रख, जब हमारा वक्त आ जाए तो ईमान के साथ हमें मौत नसीब फरमाना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। कितनी प्यारी दुआ है, सुभान अल्लाह सुभान। मगर हम लोग दूर हैं, दूर ये बातें याद नहीं कर सकते। इमाम साहब के पास भी अगर बैठेंगे ना तो तेरी मेरी बुराई शुरू कर देंगे, तेरी मेरी बुराई। 10 रुपए देगा मस्जिद में, 10 रुपए लो हजरत, आधे गांव को दिखा के लो हजरत, अब फिर बैठ जाएगा इस चक्कर में। कह रहे यार इमाम साहब ने भी मेरा नाम नहीं बोला, अभी भी नाम के चक्कर में नाम नहीं बोला। छोटी नेकी को छोटा मत जानो और छोटे गुनाह को भी छोटा मत जानो। अल्लाह इमाम गजाली की एक बात याद आ गई, अगर इजाजत हो तो बता दूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उनका एक मुरीद था चाहने वाला, कहने लगा सरकार आप अगर दुनिया से चले गए तो मेरा दिल कैसे लगेगा। बोले बेटा जाना तो है ही। अच्छा कुछ दिनों के बाद वो दुनिया से चले गए। अब मुरीद रोजाना कब्र पे जाता था,
जो जो उसके याद तक पढ़ पढ़ा के चला आता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी गया हुआ बगदाद शरीफ में। अब हुआ ही कुछ दिनों के बाद वो ये कहता था सरकार ख्वाब ही में दीदार करा दो, ख्वाब ही में दीदार करा दो। शाम को देख के आया, कब्र की मिट्टी उट्टी संभाल गया। शाम को जब सोया तो देखा हुजूर इमाम गजाली जो थे ना, उनकी कब्र के चारों तरफ फुलवाड़ी फूल ही फूल लगे हुए और बेहतरीन आराम से कब्र को जन्नत की क्यारी बना दो, आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करीबी था, कहने लगा सरकार रात तो मैंने कब्र देखी चारों तरफ मिट्टी थी, अब फूल कहां से आ गए? आपकी कब्र को जन्नत की क्यारी कैसे बना दिया गया? तवज्जो रखना, छोटी नेकी को छोटा मत जानना। पता नहीं अल्लाह ताला कब उसके जरिए तुम्हारी निजात फरमाता। बेशक। अल्लाह अल्लाह इमाम गजाली कहने लगे बेटा पूछना चाह रहे हो? का सरकार पूछना चाह रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि बेटा मैंने नमाज़ें बहुत पढ़ी है, उन्होंने ये नहीं कहा मेरी तहज्जुद की नमाज नहीं छूटी, उन्होंने ये नहीं कहा बेटा मैंने कुरान बहुत पढ़ा है, मैंने बहुत ज्यादा नेकियां की है। इमाम गजाली बोले बेटा वो दिन याद है? का सरकार कौन सा दिन? का तुमने भी फजर की नमाज पढ़ी, मैंने भी फजर की नमाज पढ़ी। कुरान की तिलावत के बाद मेरा दिल चाहा लाओ हदीस शरीफ लिखो। मैंने कहा बेटा जरा मेरा कलम और दवात उठा करके लाओ, जरा सुनने की बात है। कलम और दवात उठा करके लाओ। कलम दवात का तुम उठा करके लाए थे? का सरकार हाँ उठा करके लाया था। का जैसे ही मैं हदीस शरीफ लिखने बैठा मैंने कलम को दवात में डाला, यानी शीशी में रोशनाई वाली में कलम को डाला। इमाम गजाली कहते हैं जैसे ही मैंने वो कलम उस दवात में डालने के बाद जब बाहर निकाला तो मेरे कलम पर एक मक्खी बैठ गई, रोशनाई पीने लगी। मैं अगर चाहता तो उस मक्खी को चुटकी से उड़ा देता, अगर मैं चाहता तो उस मक्खी को हटा देता, गिरा देता, फूंक मार के उड़ा देता। मगर मेरे दिल में ख्याल आया वो मोहम्मद गजाली जरा सुन ले, ये तू इसके पेट पे लात मत मारना, ये अपना पेट भर रही है, इसे मत उड़ाना। जरा सोच अगर तू इसकी जगह मक्खी होता और तुझे कोई लात मार देता, कोई झटका मार के उड़ा देता तो तेरा क्या होता? मोहम्मद गजाली इसको मत उड़ाना। इमाम गजाली ने दिल में ये जब सोचा तो फिर उन्होंने उस कलम को रोक लिया। मक्खी जो थी रोशनाई पीने लगी, अपना पेट भरने लगी। इमाम गजाली कहते बेटा मैंने थोड़ी देर के लिए सांसें रोक ली थी ताकि किसी के पेट पे लात ना लगे। इमाम गजाली बोले अल्लाह अल्लाह, वो मक्खी ने अपना पेट भर लिया और वो मक्खी उड़ जाती है। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई। अल्लाह ने इसके बदले में मेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत सैयद मुक़ीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। 1 बजने में 8 मिनट है। अच्छा अजान क्या बजे होगी भाई जी? अच्छा 1:30 बजे। तो चाहता ये हूँ अजान से पहले पहले सब सिमट जाए और सलात और सलाम भी हो जाए, सारी चीजें हो जाए ताकि नमाज भी पढ़ ली जाए और फिर जो फाता वगैरह होगी उससे भी फारिग हो जाए। सुभान अल्लाह। हमारी ना थोड़ा ये भी रखेंगे माशाल्लाह। इमाम साहब अल्लाह इनको सलामत रखे। मगर इमाम तो कह रहे देखे ही देखें, मुक्तदी भी तुम जैसे नहीं देखें।
बहुत कम मुक्तदी ऐसे होते हैं जो अपने इमाम को उम्रा करा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे पता चल गया बहुत कम मुक्तदी ऐसे होते हैं जो अपने इमाम को मोटरसाइकिल खरीद के दे दें। सुभान अल्लाह। अपने बीवी बच्चों को भी मिल के आओ। बहुत कम मुक्तदी ऐसे होते हैं। ज्यादातर मुक्तदी ऐसे होते हैं अगर इमाम मोटरसाइकिल पे चढ़ गया तो मसले पूछते फिरते हैं, भाई बताइए उस इमाम के पीछे नमाज होगी कि नहीं होगी। उसने बेचारे ने अगर टोपी ओढ़ ली कि टोपी उतार ली, हवा से टोपी ना उड़ जाए, इसलिए उसने टोपी उतार ली, मोटरसाइकिल चला रहा। तो मुक्तदी ने देख ली तो मुक्तदी फतवा खोज रहा कि जो इमाम नंगे सर, समझे, नंगे सर मोटरसाइकिल घूमता हो, आवारागर्दी करता हो, उसके पीछे नमाज होगी या नहीं होगी। अब मुफ्ती साहब देखने थोड़ी जा रहे हैं, उसने 2-4 बातें और बढ़ा के कह दी तो अब यही जहन में आएगा कि कोई इमाम थोड़ी है भाई, मगर जरूरत को नहीं देखा। अब फतवा आ गया खिलाफ, टांग दिया मस्जिद में, इमाम को भी और फतवे को भी। इमाम को भी मस्जिद, क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। समझ में आ रही है बात। अल्लाह ताला तुम्हें इतना दे मेरे मौला, इस पूरे गांव में बहारें अता फरमा। ऐ अल्लाह अगर कोई परेशान हो उसकी परेशानी को दूर फरमा दे। आमीन। कुछ बच्चियां दुआ के लिए आई थी, ऐ अल्लाह औलाद से महरूम है, नबी के बच्चों के सदक़े में उन्हें औलाद अता फरमा। आमीन। ऐ अल्लाह कोई बीमार हो तो शिफा अता फरमा। हमारे बहुत चाहने वाले ताज मोहम्मद बांस नंगली के अमीर अहमद भाई के बहुत खास करीब दोस्त, उनके वालिद साहब को कैंसर की बीमारी, सब लोग दुआ करना, उलमा आप लोग भी दुआ करना। पता नहीं यार किसकी दुआ कबूल हो जाए, मैं दिल से दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह पंजतन पाक के सदक़े में जो करबल के मैदान में छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए, ऐ अल्लाह उनके खून के कतरे के सदक़े में मेरे मौला नबी की पाक पाक औलाद के सदक़े में ऐ अल्लाह इनके ताज मोहम्मद के वालिद मोहतरम को शिफा अता फरमा। आमीन आमीन। शिफाए कामिल और आजिल। और हमारे शायर साहब, तुम तो सोच रहे 5-10 मिनट लेट हो गए, मगर यही जानते इनकी बेटी की तबीयत नासाज, हॉस्पिटल में थी, 10 बजे ले गए थे, फिर 9 बजे एडमिट कराना पड़ा है 10-11 दिन से। दुआ करो अल्लाह उस बच्ची को, इनके शायर साहब की बेटी को शिफाए कामिल और आजिल आमीन। अल्लाह उलमा को अपने दर से गिना नसीब फरमा। आमीन। मेरे भी इल्म और अमल में बरकतें अता फरमा। आमीन। जब सरकार कब्र में आएंगे तो रोशनी तो होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत ने क्या कहा, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जी। ये यहाँ पे अगर अंधेरा हो, रोशनी रात को हो, रोशनी कर दी जाए, फिर लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाता है ना। किसी ने पूछा सरकार आएंगे रोशनी हो जाएगी लेकिन फिर तो चले जाएंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा, या कब तक रोशनी रहेगी। शेर में जवाब है जी हजरत जी। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हश्र तक अब अंधेरा नहीं होगा। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के। कहो या रसूल अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताहशीर चश्मे नूर के, और जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जलवा फरमा होगी जब तलवत रसूलुल्लाह की। और टूट जाएंगे, और टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैद व बंद। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैद व बंद। और हश्र को खुल जाएगी ताकत
रसूलुल्लाह की और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की और बराबर अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला कहिया रसूल अल्लाह बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की और बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह कहने का था छोटी नेकी को कभी छोटा मत जानना, अगर अल्लाह ताला कबूल कर ले तो बेड़ा पार हो जाता है। जरा सुनो प्यारे, छोटे गुनाह को कभी छोटा मत जानो, अगर पकड़ हो जाए तो उसकी पकड़ बहुत ज्यादा सख्त भी है। अल्लाह फरमाता व इज़ा बतशतुम जब्बारीन। अल्लाह अल्लाह सुनो, एक गांव था, एक बस्ती, उसमें एक शख्स रहने वाला था जो गांव में सबसे ज्यादा सीधा था, गांव में सबसे ज्यादा भोला था, गांव में सबसे ज्यादा प्यारा था। वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता था, लोग उसका अदब करते थे। कुछ लोग समझते थे कि ये दिमाग का हल्का है। मेरी बात, आखिरी बात सुनो, अल्लाह अल्लाह सुनो, प्यारे सुनो। एक गांव में जब वो भोला भाला इंसान रहता था और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल रहता था, बहुत बड़ा डकैत रहता था। गांव वाले उससे डरा करते थे, छोटे बड़े सब डरते थे। उसने चौराहे पर एक आदमी को कत्ल कर दिया, 20-50 लोगों के सामने उसको बीच में काट दिया। कत्ल करने के बाद उसने उसका जब पकड़ धकड़ हुई तो उस गरीब का नाम लगा दिया, उस सीधे साधे का नाम लगा दिया, भोले भाले का नाम लगा दिया। मारे डर के पूरे गांव वालों ने उसकी गवाही दे दी, कहा इसी ने किया है। ये भोला भाला जो था उसका नाम ले दिया, फांसी का हुक्म इसे हो गया। सीधा आदमी मारा जा रहा है, उसको फांसी का हुक्म हो गया। सारे लोग दिल ही दिल में परेशान है, मगर एक अल्लाह वाला उसने कंबल ओढ़ा, मस्जिद में चला गया, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके रो रो करके कहने लगा, ओ मौला तू तो रहमान और रहीम है, तू तो करीम है, तू तो सबसे बड़ा बादशाह है, तू तो हाकिमों का हाकिम है, तू तो आदिलों का आदिल है, तुझसे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। ऐ अल्लाह तुझे सब कुछ रोशन है, मगर तू जानता है किसने कत्ल किया है, किसको मारा जा रहा है, किसको फांसी पे लटकाया जाएगा। ऐ अल्लाह तेरा इंसाफ कहाँ गया, मौला तेरा फैसला कहाँ गया। ऐ अल्लाह तू तो बादशाहों का बादशाह है। जब इतना कहा वो रोते रोते एक रात गुजर गई। 7 रात के बाद सुनने की बात है, गौर करना, 7 रातों के बाद एक आवाज आ गई, हातिफे गैबी उसके लिए आ जाती है। कहा मेरे नेक बंदे सुन ले, ये जिसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा, जिसको फांसी पे लटकाया जा रहा, इसने भी कत्ल किया है, इसने भी एक जान ली है, इसने भी मारा है। वो कहने लगा मौला गांव में इससे सीधा कोई नहीं है, गांव में इससे नेक कोई नहीं है, हमने इसको बचपन से देखा है, ये किसी को क्या मार सकता है, इसका दिल कांप जाता है, इसने नहीं किया। मौला ने कहा नहीं नहीं इसने जान ली है। कहा मौला मैं समझना चाहता हूँ इस वाक़े को, अपने तो अपने गैरों ने भी लिखा है, नसीहत के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। वो कहने लगा मौला जरा इतना
ना बता दे इसने किसका कत्ल किया। ओ लोगों सुनने की बात है। अल्लाह ने फरमाया सुनो सुनो ओ मेरे बंदे सुन ले। एक मर्तबा एक चूंटी अपने बच्चों को चूगा दे रही थी, अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा इकट्ठी कर रही थी। एक बारिश हल्की फुल्की हुई, एक पर नाला बह गया, नाली बहने लगी, चूंटी पेड़ के सहारे थी। एक पौधा था धूप वगैरह छोटा सा, वो पानी के सैलाब में चूंटी बह जाती है, उसके लिए तो वही नाली सैलाब है। चूंटी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ऐ मेरे मौला मेरी सुन ले परवरदिगार, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी तू सुनता है। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे रह गए, ऐ अल्लाह मैं बच्चों के लिए ग़िज़ा इकट्ठी करने चली थी, ऐ अल्लाह मैं बह चुकी हूँ, मेरी जान बचा ले मौला, मेरी हिफाजत कर ले। अरे वो मेरा रब है, वो 18,000 मखलूकात का खालिक है, खालिक हकीकी है। अल्लाह अल्लाह चूंटी पुकार रही है, तुमने कभी चूंटी की पुकार नहीं सुनी, मगर अल्लाह गूंगों की भी सुनता है, अल्लाह जानवरों की भी सुनता है, अल्लाह चरिंद परिंदे की सुनता। वो चूंटी पुकार रही है मौला, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह ने उसे ताकत दी, चूंटी हाथ पांव मार के वो सैलाब से किनारे पर आ गई, और ये शख्स अपने दरवाजे पे बैठा था। इसने चूंटी को देखा, एक तिनका उठाया और चूंटी से खेलने लगा, तिनका उठा करके चूंटी को सैलाब में ढकेल देता है। अब वो चूंटी पुकार रही है, ऐ अल्लाह मुझे जालिम से बचा ले, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मुझे इससे बचा ले। मैंने चूंटी को फिर ताकत दी, चूंटी ने हाथ पांव मारे, फिर किनार पे आ गई। ये इसने तिनका लिया, चूंटी को फिर ढकेल दिया, चूंटी आती गई, ढकेलता गया, खेलता रहा, चूंटी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर इसने नहीं सुना। ओ मेरे बंदे सुन ले, मैं तेरा भी रब हूँ, चूंटी का भी रब हूँ, तेरा भी खालिक हूँ, चूंटी का भी खालिक हूँ। वो कहने लगा ओ मेरे बंदे सुन ले, वो चूंटी चीख चीख के पुकार रही थी, मगर इसने ना सुनी, चूंटी को ढकेल दिया। आखिर में इस जालिम ने क्या किया, चूंटी के ऊपर वो पौधा तिनका रखे इसने कीचड़ में दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया। चूंटी चीख चीख के मर जाती है, जान दे देती है। इसने बोल कत्ल किया या नहीं किया, इसने जान ली है या नहीं ली है। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे बंदे मैं इंसाफ करने वाला हूँ। अरे कान खोल के सुन ले, आज जो इसे फांसी पे लटकाया जा रहा, आज जो फांसी पे चढ़ाया जा रहा, ये उसी चूंटी का बदला है। यारो जरा गौर करो, अपने गिरेबान में झांको। अल्लाह चूंटी क्या, बाज बाज औलाद अपने बाप को सता रही, अपनी माँ को सता रही, पड़ोसी पड़ोसी को सता, सगा भाई सगा भाई, इतनी दीवार सीधी करने के चक्कर में भाई का भाई खून का प्यासा हो गया। मैंने इन बुजुर्गों से पूछो, बुजुर्गों से, पहले खेतों में बड़े बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी निकल जाती, मगर दिल की तंगी देखो, आधा इसने काट लिया, आधा इसने, छोटी छोटी मेंढे रह गई। इतनी इतनी बड़ी मेंढ छोड़ी है, सुबह को अगर जाता तो अब भी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, टेढ़ा। अरे कहां लेकर के जाओगे? पहले अगर किसी का छप्पर पड़ता था, लिंटर पड़ता था, गन्ना लगता था, सारे मोहल्ले वाले लग जाते थे, मजदूर करना नहीं पड़ता। कड़ी चावलों में गन्ने लगवाए, पूछो इनसे, छप्पर अगर चढ़ाने की। और आज अगर सगे भाई का लैट्रीन का छोटा सा लिंटर पड़ रहा, बावर्ची खाने का लिंटर पड़ रहा, तो दूसरा सगा भाई अपने कमरे में बैठ के मोबाइल चला रहा, उसे मजदूर करना पड़ता। कहां गई है तुम्हारी मोहब्बत? क्या बात है। जब तक बड़ा भाई दस्तरखान पे अपने प्याली या प्लेट में सालन वगैरह ना निकाले, छोटे भाई की हिम्मत नहीं होती थी। और आज
सबसे पहले छोटे ही कूद के सराहने बैठता है। कोई बड़े भाई का अदब तहजीब नहीं। बड़े भाई ने अगर बच्चों का जहां रिश्ता कर दिया फिर किसी की हिम्मत नहीं उसको काट दे। और आज सगा बेटा मोबाइल पे किसी कंजड़ी के चक्कर में आ गया, नीली पीली लाली के चक्कर में आ गया, मोबाइलों पे उल्टी सीधी बातें कर ली। अब अम्मा को धमकी दे रहा, चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा, खाऊंगा मर जाऊंगा। अम्मा कह रही है बेटा रिश्ता अच्छा नहीं है, जहर की पुड़िया लिए घूम रहा, इसको मोहब्बत कहोगे? पहले बहन, सगी बहन भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, बोलने की हिम्मत नहीं। अगर गलती से माँ बाप ने लड़का देखा हाथ पांवों का अच्छा था, लेकिन अंदरूनी किसको क्या पता, बीबी के लायक नहीं था। अगर उस मेरी बहन की शादी हो गई, उसने पूरी जिंदगी उसी के घर में काट दी है, मगर शौहर पे दाग लगने नहीं दिया, माँ बाप की इज्जत पे आंच आने नहीं दी। बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि वो बीबी के लायक नहीं था, मगर फिर भी उसने पोल नहीं खोली। और आज क्या है, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर आज भी दूसरों से मोबाइल पे बातें चल रही हैं। कई बच्चों की मां हो गई जो मैके वाले कहते हैं वही कर रही है। क्या हुआ? पहले बहन भाई के सामने हिम्मत नहीं थी बोल जाए, और आज शादी या बिया कोई प्रोग्राम देख लो, वो चुटले खड़े हो जाएंगे, वो जूड़े खड़े हो जाएंगे, यहाँ गले में दुपट्टे नहीं, वो बड़े बड़े उल्टे सीधे कपड़े पहन के बाप के सामने सीना निकाले खड़ी है, माँ के सामने खड़ी है, चचा के सामने, ताऊ के सामने, भाई के सामने, सब सामने खड़ी है। शर्म हया गैरत बिल्कुल खत्म हो। याद करो अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक बेशक। कहाँ चली गई है मोहब्बत? कभी रात में मौका मिला तो इस्लाही बयान होगा, तकरीर होगी। आज दिल खुश होकर इन दोनों मुफ्तियान किराम ने बयान किया। मैं भी मौत का मौजू लेकर के बैठा था, मगर इनके बयान ने मुझे भी चेंज कर दिया, इसलिए इस्लाही कुछ बातें बोलो। माफ करना अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, इस्लामी रिश्ते के भाई हो। प्यारो हमें समझना पड़ेगा, ये जो छोटे छोटे नाकारा बच्चे लफंगे, कुछ लड़के लफंगे मोहल्लों में कुत्ते भौंकाते फिर रहे, कुत्ते। माँ से लड़ गया, अम्मा से लड़ गया, अब्बा से लड़ गया, बस मोबाइल लिया, हेलो हेलो मोहल्ले में करता फिर रहा, उसे कोई पता नहीं है। इन्हें काम पे लगाओ, काम पे। समझ में आ रही है बात? इन्हें काम पे लगाओ। जो स्कूल पढ़ने के लायक है, मदरसा पढ़ने के लायक, पढ़ने के लिए भेजो, और काम के लायक है तो काम सिखाओ। खाली मत निठल्ला मत घुमाओ इन्हें, वरना क्या करेगा? कभी अम्मा से लड़ेगा, कभी अब्बा से गुटखा खा लेगा, कभी सटोड़ियों में बैठेगा, नशेड़ियों में बैठेगा, कभी जुआ खेलने बैठेगा, रोड पे गालियां देगा, गलत दोस्तों से दोस्ती हो जाएगी, उससे पैसे छीनेगा, गुटखे खाएगा, उल्टी उल्टी सिगरेट, उल्टी उल्टी चीजें पहनेगा, कुछ नहीं होगा, नहीं मिलेगा, किसी का नल खोल लेगा, किसी की मोटर लेके भाग जाएगा। मत बिगाड़ो इनको, मत बिगाड़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी। इन्हें काम सिखाओ, काम। और बेटा जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल चला रहा, कहां से आया इसको? क्या बात। और हद तो ये हो गई है, मुफ्ती साहब, हमारे इमाम साहब किबला माशाअल्लाह, सारे उलमा सब मेरे सर के ताज, हमारे हजरत शायर साहब, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, असल में मामला ये हुआ क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आया, फिर मियाँ हुजूर के यहाँ आके सो गया। हुजूर से ये शायद अली मियाँ, मैंने हजरत से वो लड़का मेरा मुझसे कह दिया था मुझे उठा लेना, 8 बजे आके सोया, मैंने कहा 10 बजे के आसपास उठा लेना। ये बेचारे 9 बजे से गेट पे। अब फैजान मियाँ साहब वो भी मदरसे में, सब लोग मदरसे में, कोई था ही नहीं, बस मैं था और बहन थी हमारी घर में, और कोई नहीं था, तो गेट पर मैं सो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। इतना सुन लेना नौजवानों, तुम्हें ये वक्त बार बार नहीं है। अरे यार ये कोई जिंदगी है, निठल ले, उस तेरी मेरी बहन से बात कर ले, उससे बात कर ले, उससे मोबाइल में जिंदगी नहीं। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा कमाओ। तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए। कब होगा? जब तुम कमाओगे।
बेशक तिजारत करना कोई ऐब नहीं है, कमाना कोई ऐब नहीं है, काम सीखना कोई ऐब नहीं, खून पसीने की कमाई। लड़के हमने ऐसे देखे, बाल काटता था एक लड़का, आया राजपुर का, कहा सही है साहब हुजूर दुआ कर देना। मैंने कहा ठीक, अल्लाह बरकत देता फरमाया। 2 महीने नहीं लगे, दुबई चला गया। आज से लॉकडाउन से पहले जब मैं दुबई गया 3 दिन के लिए, उसे पता चला वही सही है साहब आ रहा है। आज उसके पास 4 सैलून दुबई में, 4 दुकानें, कई गाड़ी है। उसने कह लिया नहीं सही साहब मेरी गाड़ी में 3 दिन तक रहेंगे। कहा हुजूर पहचाना, मैं वही मुईन हूँ, मुईन नाम था उसका, मैं वही मुईन हूँ जिसके सर पे रख के आपने हाथ रख के दुआ की। आज अल्लाह का फजल है 4 दुकानें। इतनी तबीयत खुश हुई, इतनी तबीयत खुश हुई, बोले आने जाने का टिकट मैं ही दूंगा। उसने कमेटी किसी को नहीं। जब हमारा बच्चा आगे बढ़ता तो तबीयत खुश होती है। और आज निठल्ले, निकम्मे, नाकारा, खटारा, मोहल्लों में कुत्ते भौंका रहे हैं। ये कोई जिंदगी है? बाल कर लिए जैसे गधा चुप गया गधा, कपड़े उल्टे सीधे फाड़ लिए, नचकइये बन गए नचकइये। ये कोई जिंदगी है क्या? नहीं जिंदगी है, नहीं। आज तुम्हारे इलाके के मुफ्ती मकबूल साहब, मुफ्ती जावेद, ये सब लोग पढ़े, ये शायर साहब, सब लोग आज क्यों ऐसी बात हिंदुस्तान में जाने पहचाने जाते हैं? अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। तुम भी बच्चों को पढ़ाओ, जब थोड़े बड़े हो जाए काम सिखाओ, काम माँ बाप से कह के जा रहा हूं। और बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत देना। जो जवान बेटियां हैं उनके हाथ में मोबाइल मत देना। किसी की बच्ची पढ़ रही है, उसे मोबाइल की जरूरत है तो बात अलग है, बाकी मोबाइल मत देना। हर बिगड़ने वाली चीज को हटाओ। ये उम्र ऐसी है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा जाता। इतनी बवा बंबई में फैशन बाद में आए, जैसे वहां चला वैसे तुम्हारे घरों में आ गया, वो मोबाइल के जरिए। अब्बा को दादा को पता नहीं, पोती बेटी को सब कुछ पता। चलो माफ करना, अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अजान का ही वक्त हो रहा है, माफ करना इस वजह से कम बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही मुलाकात होगी, तकरीर होगी। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इन लोगों ने भी 3 ही शेर पढ़े हैं। ये जब खींचते हैं ना तो खुद खिंच जाते हैं, समझे। और भी शोरा हजरात रह गए होंगे या इमाम हजरात, मैं सबकी तरफ से माजरत चाहता हूँ। इन सबकी तरफ से टाइम की किल्लत थी। अल्लाह ताला सबको बगैर पढ़े मौला अल्लाह जज़ा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।